महात्मा जी रोज दरवाजे के सामने से निकलते थे, सास बहू एक दूसरे को गालियां देती रहती थी। एक बार महात्मा जी को मौका लगा, दरवाजे पर माता जी झाड़ू लगाती मिल गई। माता जी को जाकर नमस्कार किया, मैया राम राम। राम राम। आज तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं हो रही है? कह दिया हमारा लेट हो गए, अभी अभी निपटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी। अच्छा महाराज, जब से घर में आई है बड़ा अशांति आ गई, बिल्कुल चैन से ना कुछ खाती है ना खाने देती है। महात्मा जी ने कहा अगर मैं कोई उपाय कर दूं तो? अरे महाराज फिर तो आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। महात्मा जी ने एक पुड़िया निकाली अपने थैले में से और कह दिया ये पुड़िया आप रख लो अपने पास, और जब भी तुम्हारे घर में कुछ झगड़ा हो, बहू तुमसे कुछ भी कहे, आप इस पुड़िया को निकालकर अपने दांत के नीचे दबा लेना, और आप जितनी ताकत से इस पुड़िया को दबाओगी उतनी जल्दी तुम्हारी बहू चुप हो जाएगी। देख लेना चमत्कार। उस पुड़िया को सास ने ले लिया, और वो तो रोज का ही नियम था। सवेरा हुआ सो फिर युद्ध, सवेरे युद्ध आरंभ हुआ। मैया ने सोचा कि पुड़िया काम कब आएगी, बड़ी संभाल कर अपनी साड़ी के पल्लू में ही बांध ली थी। झट्टी निकाली और तुरंत अपने दांत के नीचे दबा ली। बहू ने एक गाली दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, लेकिन आज पुड़िया दबी थी। सो माता जी ने पलटकर एक भी शब्द कहा नहीं, वो तो पूरी ताकत से लगी थी दबाने। बहू को लगा कि आज मैंने इतना कुछ कह दिया और माता जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं, सुधर तो नहीं गई है। 3-4 गालियां देकर आज अपने आप बहू भी चुप हो गई। वैसे घंटों तक युद्ध चलता था, लेकिन आज 2 ही मिनट में युद्ध शांत हो गया। अब तो जब भी मौका पड़ता है, आज पूरा दिन बड़े आराम से निकला। अगले दिन फिर शुरू हुआ, माता जी ने फिर पुड़िया दबा लिया। माता जी को यह लगा कि मेरी पुड़िया दबाने से युद्ध पूरा हो बंद हो गया। बहू को यह लगा कि माता जी सुधर गई, अब कुछ उत्तर ही नहीं देती। दूसरे दिन तो यह हुआ कि आज युद्ध हुआ ही नहीं, और तीसरे दिन तो बहू से पहले माता जी जागी। सोचा कि कल परसों दी थी 4 गाली, कल दी थी 1 गाली, और आज एक भी नहीं सुनूंगी। बहू के जागने से पहले पुड़िया दबा लिया। तो तीसरा दिन तो चमत्कार हो गया, युद्ध हुआ ही नहीं। एक दिन मौका पड़ा महात्मा जी को, सो वही पुड़िया बहू को पकड़ा दी। तुम्हारे घर में झगड़ा होता है? कह दिया हाँ। उपाय कर दूं? कह दिया हाँ। ये पुड़िया है, माता जी कभी भी कुछ कहे ना, इस पुड़िया को अपने दांत के नीचे दबा ले। बहुत दिनों तक युद्ध नहीं हुआ। कभी किसी बात पर माता जी ने कुछ कहा, बहू ने झट्टी वो पुड़िया निकाली, अपने दांत के नीचे दबा ली। 1 बात कही, 2 बात कही, 3 बात कही, 4 बात कही, बहू ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। बेचारी बूढ़ी मैया कब तक चिल्लाती रहती, वो भी चुप हो गई। 1 महीने बाद तो ये आलम हो गया घर का कि दोनों सास और बहू दरवाजे पर बैठकर हंस रही थी, आपस में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। महात्मा जी वहां से निकले और महात्मा जी को दोनों ने प्रणाम किया। महाराज बड़ी कृपा हो गई आपकी, हमारे घर में इतना झगड़ा होता था, आपकी कृपा से हमारे यहां झगड़ा ही बंद हो गया। महाराज जरा ये तो बताओ, ये जड़ी बूटी कहां से लेकर आए थे आप? महात्मा जी ने कह दिया हम जब चले जाएं तो पुड़िया खोल कर देख लेना, अपने आप ही पता चल जाएगा। बहुत कीमती जड़ी बूटी रखी है उसमें। बहू अपने कमरे में गई, सास अपने कमरे में गई, और जैसी पुड़िया को खोल कर देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं, केवल इतना लिखा था, ओम शांति। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका भाव समझ गए आप? इसका भाव ये है कि जब कोई हमको कुछ कहे तो हमें बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए। अगर अपने घर में तूफान से बचना चाहते हो तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं,
बड़ी जोर की आंधी चल रही हो, तूफान आ रहा हो, तो तूफान की तरफ मुंह करके आंखें खोलकर सामना करने में चतुराई है या अपनी आंखों को बंद करने में चतुराई है? बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे घर में कोई महायुद्ध होने की संभावना हो, कहीं से कोई बात आ रही हो, किसी को क्रोध आ रहा हो, और ये हम बड़ों को भी कहेंगे, केवल बहुओं की ये जिम्मेदारी नहीं है, माताओं तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। वैसे बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। थोड़ा बुरा तो लगेगा, अब हम इसलिए नहीं कहते पता नहीं अगली साल कथा के लिए बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। हाँ, अब जो बात है वो आज हम कह के जाएंगे, भले ही मत बुलाना। अच्छा, तो बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जी। जैसे संस्कार देना माता पिता के हाथ में है ना। हमारे घर में अभी बहू जो आई है ना, वो इस घर के संस्कारों से अभी परिचित नहीं है, और हम सोच लेते हैं कि पहले दिन से ही बहू हमारे हिसाब से चलने लग जाए। कभी नहीं हो सकता ऐसा। जैसे छोटा बच्चा होता ना, अरे भाई इंसान की बात तो बहुत दूर की है, अपने घर में अगर कोई पालतू जानवर भी लेकर आओगे ना, कम से कम उसको सेट होने में भी 15 या महीने भर का समय लगेगा। और तुम्हारे घर में किसी दूसरे की बेटी बहू बनकर आ गई है, वो तुम्हारे साथ में सेट हो जाए, वो तुम्हारे साथ में प्रेम से रहने लग जाए, इसके लिए भी 2-3 महीने का समय तो लगेगा ना। और अगर इसमें कुछ समस्या आ रही हो, बहू हमसे बात नहीं करती, मुंह फुलाकर बैठ जाती, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी भी तो नाराज हो जाती थी तुमसे। अपनी बेटी से बात करना तो बंदा आपने नहीं किया। बेटी चाहे कितना भी बुरा बुरा कह दे, लेकिन फिर भी माता जी जब तक बेटी से बात नहीं कर लेती तब तक पेट का पानी नहीं पसता। लेकिन यह भेदभाव क्यों है? बेटी को हमने बेटी मान लिया, इसलिए कुछ भी कहेगी फिर भी हम बात करेंगे, और बहू ने कहीं एक शब्द भी कह दिया तो ये तो मेरी बहू है। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और हमारी बहनों की भी जिम्मेदारी, जो बहुएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। जैसे वो माता पिता है ना, बेटी भी अपने माता पिता के कहे का बुरा नहीं मानती। माता जी पिताजी डांटते रहते हैं, लेकिन फिर भी मायका नहीं छूटा ना। छूटा है क्या बताओ? भैया कुछ भी कह दे बुरा नहीं लगता, माता पिता कुछ भी कह दे मायका नहीं छूटता। लेकिन कहीं माता पिता जो सास के ससुर के रूप में हमें मिल गए हैं, जो धर्म के माता पिता हैं, अगर उनके मुंह से एक शब्द भी कहीं निकल गया, वो भी वो शब्द जो तुम्हारे ही हित में है, वो तुम्हारे ही हित के लिए वो बात कही जा रही है, माँ की चाहे कितनी भी गालियां सहन कर लोगी फिर भी मायका नहीं छूटेगा। और सास ने कहीं गलती से एक शब्द भी कह दिया, अलग होना है मुझे, पति से कह दिया अलग, अपना व्यवस्था अलग करो, इस घर में मैं रह नहीं सकती, ये बहुत बड़ा पाप है जी। और ये इतना बड़ा पाप है, और ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये समझ में जब आएगा जब तुम मां बनोगी। जो तुम्हारा पति है वो किसी का बेटा भी तो है। अपने पति पर इतना अधिकार दिखा दिया, जिस मां ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और विवाह होने के बाद मां का कोई अधिकार नहीं बचा उसके ऊपर। ध्यान रखना प्यारे, जो जैसा करता है उसे कभी ना कभी वैसा भुगतना भी पड़ता है। तैयार हो जाओ। एक बहुत अच्छा सीरियल चलता था पहले, सास भी